नमस्कार। बात करेंगे कर्क राशि। तो 2025 ग्रहों की चाल और उनके समीकरण क्या बदलने वाले हैं आपकी किस्मत में? क्या आपको मिलने वाला है और क्या आपसे छिनने वाला है? हम बात करेंगे क्योंकि कुछ ग्रह जो है ये साल यानी 2025 में घर का परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे बृहस्पति देव, सुखों का स्वामी शुक्र, शनिदेव, जो शनिदेव हर 2.5 साल पे एक घर को परिवर्तन करते हैं। राहु केतु ये भी लंबे समय के लिए परिवर्तन करते हैं। ये सारे लोग परिवर्तन करके आपकी कुंडली में क्या बदलने वाले हैं? आइए 2025 कर्क राशि का फुल डेटा एनालिसिस के साथ में, कैलकुलेशन के साथ में आपको पूरा लेखा जोखा मैं बताऊंगी, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होगा, कोई भी ऐसा आपको जो सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई हुई बात नहीं, इंटरनली और डीप लेवल पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उसके पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैक्सिमम लोग यानी ज्यादा से ज्यादा लोग ये गलतियां करते हैं कि अपनी राशि के हिसाब से अपना कंटेंट यानी कि वीडियो को देखते हैं। आपको ये चीजें नहीं करना है, क्योंकि ये आपको कहीं भी बताया नहीं जाता है। देखिए स्क्रीन पे आपको पहला जो हाउस है 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर यानी कर्क लगन की कुंडली। आपको कर्क राशि यानी कि अपने मून साइन या सन साइन के हिसाब से कर्क, आपको राशि नहीं देखना है, आपको अपने लगन को देखना है कि आपके लगन कौन से है। इसके पीछे भी मैं आपको तथ्य बताऊंगी, क्योंकि 4 नंबर से जब कुंडली शुरू हो रही है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी अगर हम सिर्फ एक एग्जाम्पल दे, जैसे शनि की हम देते हैं, तो शनि की ढैया अभी कर्क राशि वाले लोगों पे चल रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो 4 नंबर की कुंडली है उन्हीं का चल रहा है। अभी फिलहाल 9th हाउस में शनिदेव देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप अपनी मैच करो आप कुंडली को। 9th हाउस में सॉरी 8th हाउस में शनिदेव आपको मिलेंगे। 8th हाउस से 29 मार्च को परिवर्तन करके 9th हाउस में शनिदेव जाते हुए दिख रहे हैं। तो वहां पे शनिदेव 9th हाउस का रिजल्ट देंगे और शनि की ढैया भी खत्म होगी। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपनी कुंडली कैसे देखना है, ताकि आपकी शिकायतें जो है वो दूर हो, कि कभी भी जो आपको प्रेडिक्शन या जो भी आप कंटेंट किसी का देखते हैं उसके हिसाब से आपका मैच नहीं होता। ये कुंडली आप ये वीडियो देखिए और पूरी एक एक डेट को लिखिए और डेट को सेव करके रखिए, वीडियो को सेव करके रखिए, जो 100% करेक्ट होने वाला है। कुछ मैं पहले ब्रीफ दूंगी, ब्रीफ के बाद से एक एक हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे। सुखों के स्वामी शुक्र, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं टीचर, गाइडर, मदर, लाइफ कोच एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। का परिवर्तन कब से कब होगा? जुपिटर यानी गुरुदेव, शनिदेव और राहु केतु, ये 5 जो होते हैं जीवन में काफी ज्यादा परिवर्तन हमारे लाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो है मैं आपकी कुंडली की अगर एसेंस निकाल के दूं तो इस बार कुछ अच्छी चीजें होने के साथ साथ में कुछ जैसे सडन लॉस देखने को, आपको फाइनेंशियल सडन लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ जगह पे आप अटेम्प्ट लेंगे या तो कंपटीशन में या बिजनेस में, तो वहां आपको फेलियर यानी कि कहीं ना कहीं फेल होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो इससे फ्रस्ट्रेशन लाइफ में आ सकता है, आपको उससे बचने की जरूरी है। कब से कब होगा ये डेट भी आपको मैं बताऊंगी। वर्क बर्डन आपको बहुत ज्यादा होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, घर से रिलेटेड हो या फिर ऑफिस से रिलेटेड हो, आपको इस पर वर्क बर्डन झेलना पड़ सकता है। ट्रांसफर या डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है आपको एक जगह से दूसरे जगह पे या ऑफिस में एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे, तो कुछ ट्रबल आ सकता है, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। सोशल रिप्यूटेशन, सोशल आपका जो भी आपने नेम फेम कमाया है उसमें भी आपको क्षति होती हुई दिख रही है। अब तो आप बोलोगे कि मैम आपने बहुत ज्यादा बुरे बुरे ही बता दिए, लेकिन नहीं, ये कुछ टाइम के लिए है, जो आपको उस टाइम में बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरी चीजें है कि झगड़े, सोसाइटी में आपके आसपास में झगड़े होने की भी चांसेस है, बट कब
ये डेट भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आते हैं डीपर एनालिसिस। कुछ हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलेंगे, उपायों के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको कहाँ पे क्या ध्यान रखना है। ठीक है, जो 9th हाउस में राहु के साथ है, बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये 27 जनवरी से आए हैं, 27 जनवरी से लेकर 30 मई तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी 27 जनवरी के पहले ये अष्टम भाव में यानी 8वें घर में थे। 8वें घर से ये नवम भाव में आए हैं और नवम भाव में ये 4 महीने तक रहेंगे। यानी आपके भाग्य स्थान में ये 4 महीने तक देखने को मिलेंगे। ठीक, तो जो अब तक आपको पैसों की तंगी को झेलने को मिल रहा था, देखने को मिल रहा था, ये पैसों की तंगी आपका दूर होगा। फिनेंशियल गेन होंगे, लव लाइफ सुधरेगा, लव रिलेशनशिप आपके सुधरने वाले हैं। लव मैरिज करने का जो कोई भी अगर ड्रीम आप देख रहे हो तो बसंत पंचमी से शादी का जो योग है, मतलब शादी की जो तिथियां आती हैं वो खुल जाती हैं, तो लव मैरिज का भी जो भी चाह रहे हैं तो इस बीच में आप यानी कि मई तक के बीच में आप शादी, यानी 30 मई तक योग बन रहा है, उस बीच में आप शादी कर लीजिए। क्योंकि उच्च राशि यानी मीन में बैठे हुए हैं और भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो राहु और शुक्र कुछ मामले में हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो, लेकिन कुछ मामले में यानी फाइनेंस के मामले में काफी ज्यादा गेन होगा। हो सकता है कि कुछ इलीगल आपको काम ऐसा राहु करवा दे। ठीक है, आपको ऐसा ये भी हो सकता है कि आपको अपनी रिलेशनशिप में आप धोखे भी करने की चांसेस दिख रहा है, या फिर कुछ गायनी रिलेटेड जो है या फिर सेक्सुअल रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो इस मामले में आप कुछ वहां पे आपको अवेयर रहने की जरूरत है। लेकिन ये 4 महीना आपको बहुत सारी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी आप अब तक आपने फिनेंशियली अगर आपने कोई भी चीजें आपने सोच रखा है तो वो फिनेंशियल गेन होने की चांसेस है। जैसे प्रमोशन हो सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है, एक से ज्यादा काम हो सकते हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकता है। तो फिनेंशियली आपको जो जो भी आपने सोचा है, लग्जरी कुछ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं, तो ये सारी चीजों की ख्वाहिश जो है आपका ये 4 महीना में पूरा होता हुआ दिख रहा है। यानी काफी ही सॉलिड और शानदार टाइम है ये 4 महीने, यानी कि 27 जनवरी से लेकर 30 मई के बीच में। लेकिन 27 जनवरी से तो मैं बताई, लेकिन जैसे कि मैं आपको बोली कि शनि की ढैया कर्क राशि वाले पे चल रहा है और ये शनि की ढैया कब खत्म होगी? 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 को ढैया जैसे ही खत्म होगा, लाइफ में आपको बिग अचीवमेंट मिलेगा। आप नोट कर लीजिए कि इस बीच में जो 4 महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा शानदार टाइम है, उसी बीच में एक स्पीड पकड़ेगा जैसे ही ढैया आपका खत्म होगा। और शनि देव जब भी सारे साथी हो या ढैया हो, उस बीच में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, लेकिन जो चीजें आपका बिगड़ा है वो चीज भी आपको सही होगा। क्योंकि शनिदेव इस बीच में 2.5 साल में आपको बुरे कौन है, अच्छे कौन है, अपने कौन है, पराये कौन है, ये सारी चीजें बताते हैं। बुरे जो ट्रबल यानी कि जो लाइफ में बहुत मुश्किल टाइम होता है, टफ टाइम होता है, उसमें आपको कैसे कवर अप करके कोप अप करके वहां से आपको निकलना है, ये शनिदेव सिखा देते हैं। तो यहाँ से जब आप सीख के निकलोगे और अच्छे टाइम में आप निकलोगे, तो सोचो कि आपके फाइनेंशियल जो आपका गेन कितने अच्छे से होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आपके स्पाउस यानी पार्टनर अगर फॉरेन ट्रैवल का प्लान बना रहे, कहीं घूमने का प्लान बना रहे, तो ये चीजें भी आपका इस बीच में होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई सही समय है, सही टाइम है, तो उसमें आप अपनी एफर्ट को डबल या ट्रिपल कर दीजिए। क्योंकि बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है, किस्मत भी तभी साथ देता है जब आप अपना साथ देंगे। यहाँ पे अपनी एफर्ट लेवल आपको बढ़ाने की जरूरत है। अब आते हैं अगली राशि यानी कि शनि देव की हम बात करते हैं। तो शनि देव जैसा कि ढैया कर्क राशि वालों का 29 मार्च को खत्म होगा 2025 में, तब आपके जो आने वाला समय है, आने वाला समय काफी ही शानदार रहने वाला है। शनिदेव की जैसे शनिदेव के बारे में तो जितनी भी बात की जाए उतना काफी कम है। शनिदेव का ढैया खत्म होते क्योंकि शनिदेव अभी जो है बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव से शनिदेव जब आपके भाग्य स्थान में जाएंगे, यानी कि नवम भाव में जब शनिदेव जाएंगे मीन राशि में, तो बोला जाता है कि शनिदेव जिस भी हाउस में बैठते हैं कुछ ना कुछ बड़ी परिवर्तन करते हैं। 9th हाउस लक का हाउस है, फादर का हाउस है, एक अचीवमेंट का हाउस है, यानी आपकी किस्मत के दरवाजे
खुलने वाला है, ठीक है। सो और वहां से बैठ के इनकी जो दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस में दृष्टि पड़ रही है, 4th हाउस में और 7th हाउस में, ठीक है। सो आपका काम का स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक। आप काम 7th हाउस में, पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप भी सही होने की दिख रही है। 4th हाउस में ये आपको घर का जो एक सुख भाव होता है, घर हो गया, गाड़ी हो गया, या फिर घर से रिलेटेड जो भी होता है, वो सारी चीजें जो अब तक आपका नहीं हुआ है वो सारी चीजें भी होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी दिख रहा है कि आपका बाहर का एक आध्यात्मिक ट्रैवल हो सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर लॉटरी में, तो वहां पे आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आ सकता है, यानी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। और संतान से भी कुछ तकलीफें आपको मिलने का काफी ज्यादा होप दिख रहा है। सो वहां आप अगर ध्यान रखेंगे तो दुख कम होगा, पहले से तैयार रहेंगे तो दुख कम झेलना पड़ेगा। अब आते हैं गुरुदेव यानी कि जुपिटर, जो हमारी कुंडली में गंगा जल की तरह काम करते हैं। तो ये गंगा जल आपके किस भाव में गिरने वाला है और किस भाव को उत्तम बनाने वाला है। तो यहाँ पे जुपिटर जुपिटर की परिवर्तन जो अभी लाभ भाव में जुपिटर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, टॉरस राशि में, और ये चले जाएंगे 12th हाउस में परिवर्तन करके। जुपिटर के साथ इस बार खास बात ये हो रही है कि राशि परिवर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन वक्री होने के कारण फिर से वापस सेम राशि में आने के कारण पूरे साल एक ही राशि का वो आपको रिजल्ट देते हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो जुपिटर, अगर हम जुपिटर को देख रहे हैं तो 12th हाउस में जुपिटर आपको पूरे साल आपको रिजल्ट देने वाले हैं। तो 12th हाउस में जुपिटर जो है आध्यात्मिक आपको विदेश की यात्रा करवा सकते हैं, ठीक है। 12th हाउस खर्चे का भाव है, व्यय भाव है। तो इस बार हो सकता है कि आप टूर पे जाए, चाहे आध्यात्मिक हो या ऐसे भी फॉरेन का योग बन रहा है तो आपके खर्चे होंगे, ठीक। नहीं भी अगर आप जा पाते हैं तो वैसे भी आपको दान पुण्य पूजा पाठ ये सब में खर्चे होने की पूरी पूरी चांसेस आपको दिख रहा है। उसके साथ भी मैं आपको एक बात बताऊंगी कि आपका ऐसा इच्छा शक्ति होगा, ऐसा मन होगा कि कोई आपसे उधार मांग लिया कोई, आप तो आप उसको दे देंगे तो पैसे भी फंसने की कहीं ना कहीं चांसेस दिख रहा है। लंबे ट्रैवल पे भी जाने की चांसेस दिख रहा है। तो ठीक है, अगर कहीं आप अवेयर रहिए, सही जगह पे है तो खर्चा कीजिए, और नहीं तो खर्चा करने से बचिए। लेकिन खर्चे तो दिख रहे हैं, खर्चा आपका काफी ज्यादा होने वाला है। 14th में ये चेंजेस जो भी आएगा, 14th में से आपको चेंज आएगा। जो जुपिटर की मैं देख रही हूँ कि 12th हाउस से बैठ के जुपिटर यानी बृहस्पति देव के 3 एस्पेक्ट्स यानी 3 दृष्टियां होती है, वहां से बैठ के 3 घर को वो दिखते हैं। सो आपको पहला देख रहे हैं चौथे घर को, छठे घर को और 8वें घर को, ये देख रहे हैं। चौथे घर में बैठ के आपके घर से रिलेटेड जो सुख होता है उसमें बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी झगड़े, कहीं टेंशन, ये सारी चीजें भी देखने को मिल रहा है। छठे भाव में आके अगर कोर्ट कचहरी इससे रिलेटेड कुछ आपके घर में इश्यू चल रहा है, या फादर का भी अगर इश्यू चल रहा है, तो इससे आपको राहत मिलती हुई दिख रही है। आपके शत्रु पे आप विजय पाते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके शत्रु से किसी भी तरीके का कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या वैसे भी कोई इश्यू चल रहा है लीगल, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको नौकरी भी मिलता हुआ ये साल दिख रहा है। अब आते हैं कि अष्टम भाव में जो है जुपिटर, वहां पे आपको थोड़ी हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी चीज आपको पहले से था तो वहां पे आपको इसमें इंप्रूवमेंट, उसमें राहत देखने को मिल रहा है। सडन कुछ वहां पे गेन हो सकता है, ठीक है, ये पूरी साल। क्योंकि जैसे मैं बोली कि जुपिटर जो है वक्री होके सेम हाउस में अपने आ रहे हैं, तो आपको पूरे साल गेन होता हुआ, मतलब बड़ी गेन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर कोई है, अगर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसमें भी उनको सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। जॉब भी आपको आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। जो लोग भी अगर अष्टम भाव जो पैटर्नल प्रॉपर्टी यानी वसीयत वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी मिलता हुआ, अगर फंसा हुआ है तो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। 12th हाउस में जुपिटर जैसे ही जाते हैं तो हो सकता है कि आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन लें। आपको हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि वहां जाके ऐसे डिसीजन ले सकते हैं, खासकर फाइनेंशियली या खर्चे का या इन्वेस्टमेंट का, जहां आपको लॉस होने की चांसेस है। तो आपको इस बात से काफी बचने की कोशिश करना है, क्योंकि कोई भी चढ़ावे पे या अग्रेशन में या फास्ट वैसे कोई आप डिसीजन न ले, नहीं तो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है।
सो राहु केतु की अगर बात करें, राहु केतु की, तो राहु और केतु दोनों का 18th ऑफ मई से परिवर्तन उनकी हो रही है। सो राहु 9th हाउस से निकल के 8th हाउस में जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु उल्टा चाल चलते हैं, बाकी सारे प्लैनेट सीधा चाल चलते हैं। सो राहु और केतु दोनों ही, फिलहाल राहु की बात करें तो 9th हाउस से निकल के 8th हाउस में आ रहे हैं। 9th हाउस में राहु बैठकर आपके भाग्य के ऊपर भारी पड़ रहे थे, तो अष्टम भाव में जैसे ही आएंगे भाग्य का आपका दरवाजा खुल जाएगा, और जो सडन गेन होने की जो चांसेस है वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बोली थी कि फाइनेंशियल लॉसेस का भी दिख रहा है, मन यानी नेम फेम का क्षति होता हुआ दिख रहा है, समाज सोसाइटी में झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। सो कब मिलेगा इस बात के लिए थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। उसके बाद राहु की भी 3 एस्पेक्ट्स होती है, लेकिन मेन एस्पेक्ट्स जो जा रहा है राहु का वो जा रहा है सेकंड भाव में, सेकंड हाउस में। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो भी आपको कुछ अड़चने दिख रहा था वो सारे चीजें अड़चने खत्म होगी, और क्योंकि सेकंड भाव धन भाव है तो धन में आपकी बढ़ोतरी होती हुई भी दिख रही है। ठीक, केतु की बात करें तो केतु 3rd हाउस से 2nd हाउस में जा रहे केतु, और सेकंड हाउस कुटुंब भाव का होता है, धन भाव का होता है, वाणी का होता है, तो वहां पे आपकी वाणी में बहुत ज्यादा एक इम्प्रूवमेंट होता हुआ, मिठास आता हुआ, और वाणी से आप अपना गेन होता हुआ आपको दिख रहा है। सो जैसे ही वहां पे जाएंगे वाणी में तो एक अच्छी चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांजिशन तो आएगा ही, साथ में आपका ग्रोथ भी काफी होता हुआ दिख रहा है। तो राहु और केतु इसमें दोनों ही आपको धन से रिलेटेड, आपका जो इंटरनल एक डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड आपको परिवर्तन दिखाएंगे, यानी उसमें बदलाव आ रहा है। ठीक, आप देखिए मंगल देव जैसे कि इस बार नीच राशि में आपको देखने को मिलेंगे, और वक्री होके एक ही घर में वो रिजल्ट देते हुए दिख रहे। तो नीच भाव में होने के कारण मंगल देव चोट, एक्सीडेंट, बड़ी बीमारी, ऑपरेशन, ये सब चीजें ले सकते हैं। तो उनसे आपको बचने के लिए कुछ आपको उपाय करने की जरूरत है। हर सैटरडे को या मंगलवार को आप बजरंगबली के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा करें, लाल बूंदी का लड्डू चढ़ाएं, और साथ में हो सकता है तो मसूर की दाल आप दान करना नहीं भूलें। तो इससे आपको एंजाइटी, अग्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीजें से आप बच सकते हैं। और एंजाइटी, अग्रेशन, गुस्सा में जो गलत डिसीजन आप लेने वाले थे उससे भी आप बच सकते हैं। चलिए, अब मैं जो आपको जो सडन जो लॉसेस का कि कब ये लॉसेस होगा ये चीजें मैं बता रही हूँ। मर्क्यूरी यानी कि बुध, ये सडन लॉस दिखाएंगे। 12th हाउस में जैसे ही एंटर करेंगे, ये 12th हाउस में आपको अचानक से लॉसेस दिखेगा। कहीं भी आप गलत डिसीजन लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई ऐसी खर्च जो आपको बाद में लगेगा कि ये खर्च नहीं करना चाहिए था। 14 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर, 14 अगस्त से लेकर 4 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 2.5 महीना ये बहुत ही मुश्किल टाइम है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस नहीं होंगे, यहाँ आपकी मान हानि यानी कि नेम फेम का भी क्षति होते हुए दिख रहा है, झगड़े ये सब होते दिख रहा है। वीनस जैसे 10th हाउस में एंटर करेंगे, नया चैलेंजेस, न्यू आइडियाज ये सब आएगा, तो फाइनेंशियली आपकी काफी ज्यादा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। और आप अगर अपनी कुंडली को डीप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो कोई देखना प्रीफर नहीं करते हैं, आप अपनी कुंडली का डीप एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि स्क्रीन पे मैं नहीं देना चाहती हूँ। जो लोग को भी लगता है कि जरूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए। खुश रहिए, मंगल में रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और अपने लोगों के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।